हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई विद 11, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आपने कभी सोचा है कि अगर कोई नंबर हमें दिया है और उसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हम कितनी जल्दी उसका मल्टीप्लाई कर सकें। तो उसी की आज एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12। 12 है, उसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 12 है तो 12 को हम दो जगह लिख लेंगे, एक 1 और 2। हमने लिख लिया, 12 को हमने दो जगह तोड़ के लिख दिया अलग अलग। अब 1 और 2 को जो हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 3। तो ये जो 3 है, 3 को हम इसके सेंटर में रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 132 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले चेक करना पड़ेगा, तो यहीं आपके सामने ही मैं चेक कर देता हूँ। तो ये देखिए, 12 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 टू जा 22 और 2 कैरी, 11 बन जा 11, 11 और 2 13। तो क्या आ गया आंसर आपको, 132। तो ये आपका आंसर मैंने चेक भी कर दिया है। तो चलिए एक दो इसके एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11 इंटू 15, 11 इंटू 25, 11 इंटू 34। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 15 है, 15 को हम क्या करके लिखेंगे, 15 को हम अलग अलग तोड़ देंगे, 1 और 5, और 1 और 5 को हम ऐड कर देंगे, 1 और 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 6। तो ये हमारा हो गया आंसर 165। अब ये है हमारा 25, 25 को हम अलग अलग लिख देंगे 25। अब 2 और 5 मिलके कितने होते हैं, 7। तो ये हमारा हो गया 275। अब है 11 मल्टीप्लाइड बाय 34, 3 और 4 को अलग कर देंगे, 3 और 4। अब 3 और 4 मिलके होते कितने हैं, 7। तो 374 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 इंटू 36, 24, सॉरी 11 इंटू 24। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड विथ 5। हमें ऐसे स्क्वायर निकालने हैं जिनके लास्ट में 5 आता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में क्या 5 आएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ऐसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ले लेते हैं 15। हमने 15 लिया, इसके लास्ट में 5 है। अब हम इसका निकालेंगे। अब हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब जिन्हें नहीं पता कि 5 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 का हम दो बार मल्टीप्लाइड कर दें, जो आएगा हमारा वही 25 आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जिसका भी स्क्वायर निकालना होता है उसे दो बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 15 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम 2 से 3 मिनट इसे सॉल्व करने में लगाए फिर हम उसका आंसर दें। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो देखते हैं। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, 5 5 जा 25, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 1 है, ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 और 2 का हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2। तो 225 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद
अब हमने 15 लिया है, इसके बाद हम ले लेते हैं 25। 25 हमने ले लिया। 5 का स्क्वायर 25। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6, तो 625 ये हमारा आंसर हो गया। 25 के बाद हम ले लेते हैं 35। 35 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, तो 1225 या 1225 ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद 45 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, तो 25 ये हो गया 45 का। अब इसके बाद आपको 55 65 और 75 का आंसर निकाल के कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।